हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं कर रही हूँ, घर की डीप क्लीन करनी थी मुझे। तो मुझे लगा कि ना बस मैं ना ये बेड दूसरे रूम में पहुँचा देती हूँ। और इस क्योंकि मुझे सिलाई करने में फिर दिक्कत होती है, इस तरफ ना मेरे को एक तो नज़र मेरी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो खिड़की के पास से ना मैं मशीन रख लूँगी अपनी, ताकि मेरे को बाहर से रोशनी आती रहे सूरज की। तो उस वजह से कुछ जो बेड में बिस्तरे वगैरह हैं वो उनमें हवा लग जाएगी। और ये कपड़े हैं गर्मियों के रखे थे, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, एक कपड़ा निकालने के चक्कर में ना ऐसे जल्दी जल्दी में बस छोड़ देते हैं, फिर वो फैल जाते हैं। कई दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद देखो तो बिल्कुल मैसी हो जाता है और फिर करना ही पड़ता है। तो अब ये मैं सारे कपड़े भी उठा दूँगी, इनको सब को तय करके रखूँगी। और जो दूसरे बेड में गर्म बिस्तरे थे वो हम यूज़ ही नहीं करते कभी, काफ़ी साल हो गए हैं, तो ऐसे ही रखे हैं। और वैसे ये कंबल वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको भी निकाल दिया कि एक तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, और जब वो धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना बिस्तरों में, तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो मैंने उनको निकाल के रख दिया है, ताकि मैं उनको धूप वगैरह में सुखा सकूँ। और ये खिड़की से इस रूम में धूप आ रही है अच्छी। वैसे मैं यहीं पे रखना सोच रही थी इस बेड को, लेकिन वही है ना, सिलाई करते हुए जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना, उस वजह से फिर मैं इस बेड को दोबारा चेंज कर रही हूँ। वैसे ना काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बेड चेंज किए थे, क्यों मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि अगर घर को के पहिए होते हैं ना, तो हर 10 दिन में, हफ्ते में ना, बस मकान का ना जो गेट है ना वही बदला हुआ मिला करता है। ये तो बेड है, इसलिए इधर उधर करती रहती है। तो मेरे को ना घर अच्छा सा लगता है, नया नया लगता है भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो किराए का मकान है अपना, इसी में वो हो जाता है थोड़ा कि चलो खुशी से मिल जाती है, मकान नया सा हो गया। ऐसे पेंट वगैरह काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, तो करने का हो रहा है। वो मकान मालिक कराते नहीं, तो मैं अब खुद से सोच रही थी कि किसी दिन खुद से ही करना पड़ेगा। वैसे तो देखो काफ़ी बजट से बाहर हो जाता है अच्छा पेंट करवाने में, तो सोच रही हूँ खुद से ही थोड़ा थोड़ा करके घर को थोड़ा सा तो सही करना ही चाहिए। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं कैसे करती हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल घर की सफाई कर रही हूँ। इस मौसम में पता क्या होता है, मैं कपड़े निकाल के, जो गर्म है ना कपड़े, उनको रख देती हूँ और थोड़े थोड़े वैसे निकाल लेती हूँ ठीक से। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से मौसम बदलता है और फिर राम जी दोबारा फिर मोटे कपड़े निकलवा देते हैं। पर फिर भी मैं करती हूँ अपनी। तो अब बेड को खोलने लगी हूँ मैं। वो कपड़े वगैरह मैंने सब निकाल दिए हैं, पेंच वगैरह खोल के इसको मैं अलग कर दूँगी, जो इसके क्या कहते हैं उसको, पैंदो वगैरह जो भी कहते हैं। तो और इसके अंदर से झाड़ू के साथ इसको मैं साफ़ कर दूँगी। अभी साफ़ सुफ करने के बाद फिर और देखते हैं क्या करते हैं। और यार वो घुस रहा था बेड के अंदर, तो इससे निकला नहीं जा रहा। मैं सोच रही थी कि इसे बेड को मतलब वो कर दूं, बंद करके दूसरी तरफ से साफ़ कर दूं। इससे निकला नहीं गया, फिर मैंने इसको निकाला। ये डरता ज़्यादा है ना, इस वजह से। तो टाइम हो गया बच्चों के आने का, क्योंकि मेरे सिर में मेहंदी लगी हुई थी तो मैं लेने नहीं गई आज। बच्चे खुद से ही आ गए। और अब आ गए हैं ये। छाया पहले आ गई थी, अब ये आ रही है, आई है। और ये लड्डू फिर रहा है, उसको उसकी आवाज़ सुन के भागा हुआ है। छाया पहले, उससे पहले आ गई थी। ऐसे ही एक दूसरे से पहले भाग दौड़ करती रहती है, मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। तो बस आ गए हैं बच्चे। अब इनको नाश्ता पानी जो कुछ खाना पीना मतलब दोपहर का लेंगे तो वो दूंगी। अब बेड में से ना ये पूरा, इसको गर्मियों के कपड़े मिल गए, तो कह रहा मेरे को ये पहनने हैं। पहले तो मैंने ऊपर ही पहना दिए, तो फिर इसको अच्छे नहीं लगे। इसने कहा सही तरीके से पहनाओ, तब इसको पहनाया है। साथ में कट्टा रखा है मैं सिलाई से, जो वेस्ट मतलब वेस्ट क्या, एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो मैं इसमें घुसा देती हूँ। काफ़ी तो मैंने ऐसे ही बेच भी दिया रद्दी में। अब ये रखे हैं, या काम आ। छाया लगी है कंबल की तय करने। मैंने कहा बेटे अब तक तो मैं अकेली करी थी, अब तो मेरी हेल्प कराओ, क्योंकि इनके आने से पहले मैंने काफ़ी काम कर दिया था। और रूम मैंने खाली कर दिया है, और अब इधर से मैं ये सामान उठाने लग रही हूँ। अब जल्दी जल्दी हम ये सामान यहाँ से भी उठा देंगे। बेड को खाली करने के बाद हम टीवी ट्रॉली को निकाल रहे हैं बाहर। छाया मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि एकदम से घूम जाता है ना ये, तो बस हम इसको धक्का दे रहे हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे अब।
ये है, अब मैंने बक्सा खोला, इसमें सूट वगैरह रखे, इसको उठाऊंगी। और ये कार है, छाया के टाइम की कार थी, मैंने ना फिर रख के रखी, मैं कहा तोड़ देंगे बच्चे ऐसे वैसे। तब ये शायद इसको ना, ये आरव के तोड़ने की थी, आरव के कर्म की थी, तो ये रखी है तब से। बंदों ने मैंने खेली ही नहीं इसके साथ। अब इस बेड को मैंने खाली कर दिया, अब उठाऊंगी इसको, ये काफ़ी भारी है, उठता भी तो नहीं है जल्दी से। बच्चों को लगाऊंगी, देखते हैं जैसे भी कैसे करके कोशिश करेंगे उठाने की इसको। तो अब उठ जाएगा ये। लो जी, जय बजरंगबली। उठा ही दिया हमने इसको जैसे तैसे करके। और ये आरू यहाँ से जूते चप्पल सारे उठाने लग रही है। इसको खींच के हम लॉबी में करेंगे, लॉबी में से फिर देखते हैं दूसरे बेड को इधर लेके आएंगे। रोज़ रोज़ का काम हो, छाया के पापा आके देखेंगे ना तो कहेंगे बस आज फिर कर दिया, यही काम रह गया, और कुछ काम तो रहा नहीं तुम्हारे नाम का। तो सामान उठा के अब मैं निकाल के लेके जा रही हूँ, और एक्स्ट्रा सामान काफ़ी सामान है, जगह भी नहीं है, तो मैं किसी में ही इस ही रख रही हूँ। भाई फिर रखा जाएगा जैसे तैसे करके। अभी अब निकालने लगे हैं हम बेड। यार अब हमारे साथ साथ आगे पीछे फिर रहा है, खींच खींच के निकल रहा है। काफ़ी बड़ा बेड है, हैवी है। इधर का उधर पहुँचाएंगे, उधर का इधर पहुँचा देंगे। तो यहाँ पे साथ के साथ हमने लगा दिया झाड़ू, और छाया ने झाड़ू लगाई, मैंने यहाँ पे लगा दिया है पोछा। उसके बाद बेड इधर उधर लगा के हमने कर लिया है आराम। ये फिर है हमारा काका, कभी बोलता हुआ हमारे साथ। ये कभी कुछ मांग रहा है, इसने कपड़े पहने हुए हैं गर्मियों के सर्दियों वालों के ऊपर ही। और बेड में रख दिया है मैंने सामान जो जो जहाँ से उठाया था। ये कैसरोल हैं, देखो ये काफ़ी पुराने हैं, मैंने इनको निकाला नहीं था, एक्चुअली मेरी शादी के टाइम से रखे हुए थे। तो फिर ये देखो, मेरे को अच्छे लगते हैं पर निकालने का मन ही नहीं करता, कोई ऐसा मौका भी नहीं होता। वैसे भी घर में काफ़ी बर्तन रहते ही हैं। तो और ये है सूट, मैं सिलने के लिए अपने सूट निकाल रही हूँ। मैं छाया को दिखा रही हूँ कौन सा लूँ सिलने के लिए। ये सूट मतलब अभी मेरे भाई की शादी हुई थी ना दिसंबर में, तो मुझे शादी में मिले थे जैसे लड़की को मिलता है, तो वो मैं दिखा नहीं पाई थी बस वो। तो ये कह रही मम्मा एक ये सूट सिल लो, और एक और ये मेरे को बता रही है एक ये हैवी सूट है, कभी अभी शादियाँ आने वाली हैं आगे, फिर पहना जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ सिल के रख लूँ, वैसे तो काफ़ी सिले हुए हैं ही, फिर वो ये कि रिवाज निकल जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा होता है सिलने का। तो मैं ब्लैक वाला कह रही थी, उसने ब्लैक वाला मना कर दिया, गोल्डन और ये ना मेहंदी से कलर का है, तो ये सिल लूँगी मैं। तो ये मैंने सिलने के लिए निकाल लिए हैं, बाकी मैं रख दूँगी ऐसे ही। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो मैंने ना सिर में मेहंदी लगाई हुई थी, तो अब मैं सिर धो के आ गई हूँ। साथ के साथ मैं लगा रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद सरसों का तेल लगाना चाहिए। और मैंने पोंछ लिए थे बाल, पानी से अच्छे से साफ़ हो गया था, तो मैंने लगा दिया इसमें तेल, क्योंकि बाल काफ़ी वाइट हो गए थे मेरे, मेहंदी कलर जो कुछ था सब उतर गया। उसके बाद आई हूँ मैं, तो अब बाल वूल सुखा के तेल लगा के मैं आ गई हूँ कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे वो उतारने के लिए। अब हो गया रात के खाने का बनाने का टाइम, तो अब मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इसके साथ मैं मक्की की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मक्की का आटा रखा है फिर उतर जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि आज मक्की की रोटी बनाती हूँ। गैस थोड़ी मुझे लग रहा था देर में काम हो रहा, तो मैंने बड़ी पे रख लिया जल्दी जल्दी करने के लिए। अब मैंने बस डाल दिया प्याज वगैरह, मैंने डाल दिया है, लहसुन अदरक भी डाल दिया है, और अब मैं टमाटर काट रही हूँ, टमाटर भी डल जाएंगे। अब ये टमाटर मैं छेद रही हूँ, टमाटरों को छेद के फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्जी, आलू और मटर, बस ये हो जाएंगी। और उधर मैं वो कर लूँगी, फिर आटा लगाऊँगी उसका मक्की का, क्योंकि मक्की का आटा साथ के साथ लगाते हैं। बस हो गई है सब्ज़ी तैयार, पानी डाल दिया है, क्योंकि मैं पतली बनाऊँगी। आलू मटर की सब्ज़ी वैसे भी पतली ही बनती है, पतली का मतलब तरी वाली। और साथ में मैं इसमें सीटियाँ आने लग जाएगी, मैं मक्की की रोटी के लिए आटा लगा लूँगी। मक्की का आटा वैसे भी कभी भी पहले नहीं बना के रखा जाता ना, तो साथ के साथ करते हैं इसको, जितना बनाना है रोटी बनानी है उतना गूँध लो, सारा मत एक साथ नहीं करते हैं।
उधर मैंने थोड़ा साफ सा कर दिया, आटा कर दिया है तैयार। कुकर मैं उतार के दूसरी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि दूसरी साइड पे, और इस साइड में मैं बनाने लग जूँगी रोटी, ताकि क्योंकि मक्की की रोटी बनने में टाइम लगता है, सिकने में भी टाइम लगता है। तो मक्की की रोटी को ना अब मैं बनाने लगी हूँ, देख रहे हो आप। इसको थोड़ा हाथ को टिका के बनाना होता है। पहले पेड़ा लिया मैंने, उसको धीरे धीरे से बेला और हाथ के साथ, क्योंकि किनारी जो फूट जाती है ना, फिर उसको इक्वल करते हैं और फिर धीरे धीरे दबाना है। हाथ पे अगर ये चिपकने लगे तो थोड़ा ऐसे करके पानी लगा लो। वैसे मक्की की रोटी बनाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं बनती। हाँ, 2-3 बंदे हम खाने वाले, तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। इससे अगर कोई कहे ना 5-7 बंदों के लिए बनानी है तो मेरे से नहीं बनेगी, बाकी मुझे आती है बनानी। तो ये बना दी है मैंने मक्की की रोटी। हो गया, देखो कितने अच्छे से गोल गोल तैयार हो गई है ना। इसको टिका के हाथ बना लिया और अब इसको डालेंगे तवे पे। और वैसे पहले जो मक्की की रोटी चूल्हे पे बनती थी, मेरी मम्मी बनाती थी ना, तो तवे पे ना पहले मिट्टी से लेप लेती थी चूल्हे के साइड से, और फिर मिट्टी लगा के ना तब तवे पर डालती थी ताकि रोटी चिपके ना, और हाथ को ऐसे ना दबा के फिर वो करती थी। तो जी सब्जी लग रही है बनने और रोटी भी सीख गई है। तो ये था आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं से भी थोड़ा सा लगा कि मेहनत की है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।